की होती है। इधर शाओबी दिखाया जाता है जो अभी तक वहीं था और इनके पीसेस का काम भी कंप्लीट हो गया था। जैसे ही वो लोग उससे ले लेते हैं तो उस आदमी के वहाँ से जाने के बाद मुझे कहने लगता है कि ये तुम्हारा काम नहीं था, पर फिर भी तुम्हारे डैड ने इस काम में हेल्प कर दी। पर फिर से शाओबी को उल्टा जवाब देकर जाता है, जिसको सुनने के बाद मुझे कहने लगता है कि जैसा बाप वैसा बेटा। चैन जो क्लास से लेट हो गई थी, उसकी फ्रेंड मियो ने उसे कॉल किया होती है और कह रही होती है कि तुम अभी के अभी क्लास में पहुंचो। तो वो भागते हुए जा रही होती है, कह रही होती है कि प्लीज मेरे लिए वहाँ पर कुछ करना। इतने में पीछे से शाओबी भी आ जाता है, जिसको भागते हुए और बातें करते हुए सुन लेता है और आराम आराम से अपनी साइकिल पे पीछे आ रहा होता है। जैसे इसकी कॉल बंद होती है तो वो भी इसके पास में आकर रुक जाता है। अब दोनों एक दूसरे को शर्माते हुए मॉर्निंग कहते हैं। तो दोबारा से चैन को याद आता है कि मैं तो क्लास के लिए लेट हो रही हूँ और तुम भी लेट हो रहे हो, जल्दी जाओ क्लास में। शाओबी कहता है कि मैं तुम्हें राइट दे देता हूँ, मेरे साथ बैठ जाओ। पर जैसे ही बैठने के लिए पीछे की तरफ देखती है तो वहाँ पर तो उसके बैठने की सीट ही नहीं थी। अब तो बेचारा शाओबी भी कुछ चुप हो जाता है। बाकी दोनों दोस्त भी साइकिल पर आ रहे होते हैं, जो इन दोनों को यहाँ खड़े देखकर पूछने लगते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर क्या करो, क्लास तो स्टार्ट हो गई। तो फिर उनके जाने के बाद चैन उसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं खुद ही